सबसे पहले हमें सैटेलाइट व्यू दिखाया जाता है जापान के टोक्यो एरिया का, जहाँ पे शिबुया इंसिडेंट आर्क हुआ था। वो बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ पड़ा है, मतलब कि वहाँ कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचा। टोक्यो का 23 वॉट्स पूरी की पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मतलब इमेजिन करो कितने बड़े लेवल पे लोग मारे गए होंगे वहाँ पे। और अब हम आते हैं जुत्सु हाई के हायर एप्स के पास, और उनके सामने खड़ा यूटा, और उन्होंने उसे 5 अपने डिसीजन बताए हैं। पहला, सुगिरो गितु अभी भी जिंदा है तो उसे फिर से मारना होगा। सेकंड, गोजो ने शिबुया इंसिडेंट में ऑर्डर्स के खिलाफ जाके काम किया और अब वो प्रिजन रेलम में सील्ड है, और जो भी उसे अनलॉक करेगा उसे क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाएगा। तीसरा, प्रिंसिपल यागी को डेथ पेनल्टी दी जाएगी क्योंकि उसने गोजो और गेतो को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। और चौथा, यूजी इताडोरी का एग्जीक्यूशन जो गोजो ने पोस्टपोन किया था अब ऑफिशियली रिज्यूम होने वाला है। ऑर्डर्स आ गए हैं यूजी को मार देने के लिए। और पांचवा, स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता कुत्सु को पर्सनली रिक्वेस्ट दी गई है कि वो यूजी को हैंडल करे और इसे मारे। और यूता खुद चाहता है कि वो यूजी को मारे क्योंकि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि उनिमाकी का हाथ काट दिया था शिबुया इंसिडेंट में। सो उसे अब मरना होगा। और अब हम आते हैं जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे हमें नायो जेनिन दिखाया जाता है जो कि एक नंबर का हरामी कैरेक्टर है। और वो अपने अटेंडेंट से पूछता है कि माकी का क्या हुआ, जिंदा है कि मर गई, और भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है। इसके बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स के पास पहुंचता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम लेट हो, और नाया बड़े प्यार से उनसे माफी मांगता है क्योंकि आज वो ऑफिशियली अपने क्लैन का नेक्स्ट लीडर बनने वाला था। और जिस तरह से नाया अपने अंकल से बात कर रहा था वो बहुत ही एरोगेंट और बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था, जिसपे वो लोग उस पर अटैक भी करना स्टार्ट करते हैं, बट वो मार नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स का लड़का है और अगला लीडर है बेस क्लैन का। फिर एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है अंदर, और वो बताता है मास्टर नायोबुता जेनिन ने अपने डेथ से पहले एक विल लिखी थी। वो विल पढ़ता है जेनिन क्लैन का 27th लीडर बनेगा नाया जेनिन, सब प्रॉपर्टी और एसेट्स उसके नाम ट्रांसफर होगी। बट एक ट्विस्ट आता है यहाँ पे, अगर कभी सातोरो गोजो मर जाए या फिर मेंटली इनकेपेबल हो जाए तो मेगुमी फिशिगोरो ऑटोमेटिकली जेनिन क्लैन का नेक्स्ट लीडर बन जाएगा। ये सब सुनने के बाद नाया का गुस्सा 7th हेवन पर पहुंच जाता है, और उसी समय उसकी जो अटेंडेंट होती है उसे बताती है मेगुमी फिशिगोरो अभी टोक्यो में सुगना के वेसल को ढूंढ रहा है, यानी कि यूजी को। और अब नाया गुस्से में कह देता है कि मैं यूजी को मार दूंगा, ये बात हायर अप्स को बता देना। लेकिन नाया का एक्चुअल प्लान तो यूजी और मेगुमी दोनों को मारना था। और अब हम देखते हैं स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी को, जो कि फोन पर किसी से माफी मांग रही होती है, वो पता नहीं कौन है। और फोन रखने के बाद वो कहती है ना ही मैं जुत्सु हाइक के साथ हूँ ना ही मैं किसी और के साथ, मेरा अपना मोटिव है इस दुनिया से सभी कर्स स्पिरिट को ख़त्म करना, और अब वो टाइम आ चुका है कि मैं खुद जाकर मास्टर टेंगन से बात करूं। और अब हमें यूजी दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी पर बैठा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और होपलेस लग रहा होता है। जोजो भी इसी के साथ होता है और वो उससे आके पूछता है तुम्हारी इंजरीज कैसी है, सब ठीक है? वेल, सुकुना की वजह से यूजी ठीक हो गया है, लेकिन सुकुना अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जोजो कहता है मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को एकजुट कर लूँगा, अगर तू चाहे तो जुत्सु हाई वापस जा सकता है। यूजी कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता। सुकुना के दिमाग में ऑलरेडी मेगुमी के लिए कोई प्लान चल रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऊपर से शिबुया आर्क में मैंने कितने लोगों को मार दिया जब सुकुना ने मुझे टेक ओवर कर लिया था। शोजो उसके बातें सुन के उसे कंसोल करता है। वो उसे कहता है कि इसमें तेरी गलती नहीं है, तूने जानबूझ के नहीं किया था, वो जो कुछ भी हुआ था सब एक्सीडेंटली हुआ था। उसके बाद वो दोनों उठते हैं और वहाँ से निकलते हैं, और उन्हीं के साथ साथ यूटा और नाया जेनिन भी निकल जाते हैं यूजी को हंट करने के लिए। ऑन दी अदर एंड यूजी एक ब्रिज पे आ जाता है और इंटेंशनली कर्स स्पिरिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो कर्स स्पिरिट भी उसको चेस करने लग जाती है। और यूजी फुल स्पीड से भाग रहा होता है और जाके एक टनल के अंदर घुस जाता है जहाँ पे उनका इंतजार कर रहा होता है चोजो। चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से पियर्सिंग ब्लड यूज करता है और काफी सारी कर्स स्पिरिट को मार देता है, लेकिन उनमें से एक स्पिरिट बच जाता है जिसे यूजी अपने एक ही पंच में खत्म कर देता है। जोजो सोचने लग जाता है कि यूजी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने अपनी पावर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर लिया है। उसके बाद जोजो उसे छोटा भाई करके बुलाता है, लेकिन यूजी उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अनोइंग फील करता है। वो कहता है कि मुझे छोटा भाई मत बुला कर यार, लेकिन जोजो तब कहता है कि एक मिनट तुझे पता है ना कि तेरे डैडी के सर पे भी स्टिचेस थे, तो प्रैक्टिकली तू मेरा भाई हुआ। और ये सुन के यूजी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एंट्री होती पीछे से नाया जेनिन की। वो ऊपर खड़ा होकर मेगुमी को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो कहता है उन दोनों से कि तुम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि गोजो अब सील है, तो यूजी का एग्जीक्यूशन वापस से चालू हो चुका है। उसके बाद वो कहता है कि मेरा काम तो सिर्फ मेगुमी से था, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता, यहाँ पे तुझे भी मरना पड़ेगा। और यूजी इस चीज़ से शॉक होता है कि आखिर उसे मेगुमी से क्या चाहिए। नायो डायरेक्टली उसे कह देता है कि मुझे उसे मारना है। उसके बाद वो डायरेक्टली यूजी पर अटैक करता है इतनी स्पीड से कि यूजी रिएक्ट ही नहीं कर पाता।
यूजी और चोजो दोनों उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाया बच जाता है हर एक पंच से। नाया कहता है तुम काफ़ी पावरफुल लगते हो, लेकिन ये इंसान कौन है? वो चोजो की बात कर रहा है यहाँ पे। और तभी उन तीनों को एक्सट्रीम पावर की प्रेजेंस महसूस होती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल कि यूजी को लगता है ये तो गोजो सेंसे के लेवल का है। और हम देखते हैं यूटा को। यूटा एंट्री ले लेता है वहाँ पे फुल सुपर हीरो स्टाइल में, और जैसे ही यूटा एंट्री करता है सब लोग फ्रीज हो जाते हैं उसके प्रेजेंस से। और उसके बाद वो बड़ी कूल्ड वे में कहता है तुम अकेले नहीं हो यूजी। यूजी समझ नहीं पाता कि ये कौन है और इसे मुझसे क्या चाहिए, लेकिन यूटा बात करने के मूड में नहीं होता वहाँ पे। चोजो जानता था कि ये फाइट अलग लेवल पर जाने वाली है। यूटा तब बालकनी से जंप करता है और वो जहाँ लैंड करता है पूरी दीवारें टूट जाती है वहाँ पे। यूजी और चोजो के तो होश उड़ जाते हैं ये देखकर। यूटा आगे बढ़ते हुए पूछता है तुम लोग में से कौन यूजी के साथ है? ये सुनकर नाया सीधा अपना हाथ खड़ा कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साइड हूँ। जिस पर यूटा कहता है तुम कौन हो? तब नाया बताता है मैं माकी का कजन हूँ और मैं भी यहाँ यूजी को मारने आया हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम उसे मारो तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा तुम्हारी फाइट के बीच। और अब चोजो यूजी से कहता है तुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बात रही पीले बाल वाली लड़की की तो मैं इसे संभाल लूंगा। हाँ भले वो पास्ट है, लेकिन तब भी मैं उसे देख लूंगा। तो अपनी स्पीड यूज़ करके भाग जा। और एट लास्ट चोजो उसे वॉर्न भी कर देता है, कहता है कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में यूटा के हाथ मत थामना। वो ये भी कहता है मुझे उस जगह मिल जाना जहाँ हम कल मिले थे। यूटा कन्विंस हो जाता है नाया की बात से। वो समझ जाता है कि यूजी के साइड नहीं है, तो वो उससे कहता है तुम दूसरे इंसान को संभालो, मैं यूजी को एक्सिक्यूट कर दूंगा। चोजो इमीडिएटली पियर्सिंग ब्लेड अटैक लॉन्च करता है ताकि यूटा का ध्यान भटके, लेकिन नाया उसे पहले ही इंटरप्ट कर देता है और इस चीज़ का फायदा उठा के यूजी वहाँ से भाग जाता है और उसका पीछा यूटा कर रहा होता है बहुत ही स्पीड से, और दोनों की एक इंटेंस चेस चालू होती है। यूजी सोचता है यूटा के हाथ में कटाना है, फिर भी इतनी स्पीड में वो दौड़ पा रहा है इतना वेट लेके भी। दूसरी तरफ यूटा भी सोचता है कि यूजी काफ़ी फास्ट है, मैंने सोचा था इसे इजीली पकड़ लूँगा, लेकिन लड़का सीरियसली बहुत फास्ट है। चोजो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं यूटा को इजीली रोक दूंगा, पर वो नहीं रोक पाया। और अब नाया और चोजो का एक तगड़ा वाला हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। नाया समझ जाता है कि चोजो के पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है। ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसके पास ये वाली पावर कैसे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सीन थोड़ा टेंस हो जाता है। चोजो फुल सीरियस मूड में कहता है, वो कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम मेरे भाई को मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? कभी नहीं। फिर अब आते हैं हम यूजी और यूटा के फाइट पे, जहाँ यूजी एक कार के ऊपर से जंप करता है। यूटा फुल स्पीड से उसके अपोजिट साइड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूजी हवा में ही उस अटैक को डॉज कर लेता है पूरे स्लो मोशन में। यूटा शॉक हो जाता है कि लड़का मेरे अटैक्स को भी डॉज कर पा रहा है, इंप्रेसिव। और अब यूजी एक कार को पंच करता है और वो कार डायरेक्टली यूटा के साइड पर चली जाती है। यूजी राइज कर लेता है कि मैं इस इंसान को कभी नहीं हरा सकता, तो मुझे भागना ही पड़ेगा यहाँ से। यूजी कन्वींस स्टोर के अंदर भागने लग जाता है, लेकिन यूटा एक कार को उठाकर उसके स्टोर के दरवाजे पर फेंक देता है, जिसकी वजह से यूजी का रास्ता बंद हो जाता है और अब यूजी को लड़ना ही पड़ता है। पर उसे क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है कि यूटा के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास कर्स एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, इवन गोजो सेंसे से भी ज़्यादा है। यूजी ग्राउंड पार्किंग में से भागने लग जाता है और वहाँ से एक नाइफ को उठा लेता है। यूजी पूरी कर्स एनर्जी इंजेक्ट कर देता है उस चाकू में और उससे यूटा पर अटैक कर देता है। लेकिन सीन यहाँ पे ये है, यूजी को अब तक वेपन चलाने का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अब तक उसने जितनी भी फाइट्स लड़ी है सब अपने फिस्ट और अपने रॉ स्ट्रेंथ पर ही लड़ी है। और अब यूटा उसे बड़े बैडस वे में कहता है तेरी पूरी अटेंशन मेरे कटाना पर है ना, लेकिन असली खतरा मैं हूँ, ये कटाना नहीं। और यूटा एक अनएक्सपेक्टेड किक मारता है यूजी के पेट पे, और यूजी कहता है ये इंसान एक नॉर्मल किक भी इतने पावरफुल में मारता है। और उसके बाद यूटा अपने अगले अटैक में यूजी का चाकू तोड़ देता है और उसके चेस्ट पे एक बड़ा सा कट लगा देता है, लेकिन यूजी वो मौका यूज़ करता है। यूटा के कटाना पर अपना पैर टिका देता है और दूसरे पैर से एक ज़बरदस्त किक मारता है और उसका कटाना टूट जाता है। यूटा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे पता है कि ये गोजो का स्टूडेंट है, तो इसे लड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये स्ट्रांग होगा ज़रूर। लेकिन अब खेलने कूदने का समय खत्म हो जाता है क्योंकि रिका वहाँ पे आ चुकी है और यूजी उसके प्रेजेंस से हिल भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी ऑरा इतनी ज़्यादा डार्क और स्कैरी होती है कि यूजी को वो पूरी तरह से घेर लेती है। रिका अपने डिमोनिक वे में पूछती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और यूटा उसे काम कराता है, बोलता है यहाँ कुछ नहीं सीरियस चल रहा है, हम बस खेल रहे हैं। यूजी पूरे फियर में काँप रहा होता है, वो कह रहा होता है ये क्या है, क्या ये किसी टाइप की शिकिगामी है। और हम देखते हैं यूटा को जो कि यूजी के पास आ रहा होता है और अपनी टूटी हुई कटाना को उसके चेस्ट के अंदर घुसा देता है और उसे कहता है सॉरी टेडोरी। और इसके तुरंत ही बाद हमें सुकोना दिखाया जाता है, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है कि यहाँ सब क्या चल रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो अपने यूजुअल वे में हंसने लग जाता है। पहले अब हम आते हैं दूसरे फाइट पे, जहाँ पे नाया फ्रेम मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करता है। पहले हमने इसको शिबुया इंसिडेंट आर्क में देखा था, नोबितो को यूज़ करते हुए। नाया फुल पावर में चोजो के ऊपर एक पंच मारता है और वो फ्रेम टूट जाता है और चोजो की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। चोजो कन्फ्यूज हो जाता है
कि कौन सी कर्स पीरियड है, और अब वो बिना रुके चूजो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन इतने सारे अटैक्स लेने के बाद भी चूजो गिव अप नहीं करता और फिर चूजो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। चूजो के फेस पे मार्क्स चेंज होने लग जाते हैं, नए मार्क्स आने लग जाता है उसके फेस पे, और नायक कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, मैंने तुमसे तुम्हारे टेक्निक के बारे में पूछा था, ना कि तुम्हारे खानदान के बारे में। नाया सडनली डिसअपेयर हो जाता है इतनी स्पीड में, लेकिन चोजो अपनी टेक्निक की मदद से नायो को ट्रैक कर लेता है क्योंकि चोजो ने अपनी आंखों में ब्लड फ्लो बढ़ा लिया होता है, जिस वजह से उसे बेटर विजन मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी नायो चोजो के पेट पर पंच मारता है और उस पंच से चोजो के पेट से काफ़ी ज़्यादा खून निकलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि नायो ने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा होता है। वो चाहता था कि उसके पेट से और उसके बॉडी से जितना ज़्यादा खून निकल जाए उतना बढ़िया है, ताकि वो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ ना कर पाए। अब उन दोनों के बीच अपने आइडियोलॉजीज का क्लैश हो रहा होता है, बेसिकली अपने फैमिली और अपनी सिबलिंग्स के रिलेटेड। और ये सब फालतू के बातों के बाद चोजो अपनी ब्लड लॉस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। नायो के होश उड़ जाते ये देखकर चोजो अभी भी जिंदा कैसे है और वो अपनी बॉडी से निकलने वाले ब्लड को कंट्रोल क्यों कर पा रहा है। चोजो कहता है मैं आधा इंसान हूँ और आधा कर्स पेड, तो ब्लड लॉस से मेरा कोई घाटा नहीं होगा और मैं इससे मरूंगा भी नहीं, मैं अपने ब्लड को बाहर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और चोजो अपने ब्लड से एक बड़ी सी वॉल खड़ी करना शुरू कर देता है और नाया उसे देख नहीं पाता, और तभी चोजो आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो बहुत बैरली लॉन्च करता है। नाया के लेफ्ट साइड में चोजो खड़ा है और पियर्सिंग ब्लड शॉट मारने वाला होता है, बट नाया डॉज कर लेता है और अब उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। चोजो सडनली पीछे से किक मारता है, लेकिन नाया डिफेंड कर लेता है उसे, और अब चोजो उसके सामने खड़ा होता है और अपने फाइनल अटैक करने वाला होता है। चूजो का ब्लड हवा में उड़ने लग जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म, लेकिन चूजो अटैक नहीं करता अभी भी। नाया कंफ्यूज हो जाता है इस चीज़ से, ये लड़का अब तक अपना अटैक क्यों नहीं किया उसने। और अब यहाँ पे ऑथर रिवील करता है कि ये टेक्निक चूजो की स्पेशल टेक्निक है, जिसको कि उसने 150 सालों तक मॉडिफाई करके बनाया है। और उसके बाद एक हवा में एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसकी छींटें बिल्कुल बुलेट्स की तरह हवा में उड़ जाती हैं, और नाया को हम देखते हैं इसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा छेद हो गए होते हैं उस अटैक की मदद से। और चूजो उसके सामने आके कहता है कि तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम अपने भाइयों बहनों को प्यार नहीं करते। लेकिन तभी एंट्री होती है यूटा की, यूजी की डेड बॉडी को घसीटते हुए। चूजो कुछ करना चाहता था, लेकिन यूटा एक ही स्ट्राइक में उसे अनकॉन्शियस कर देता है बिना किसी कर्स टेक्निक के, सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ के बदौलत। और अब यूटा नायो के सामने आता है और उससे पूछता है तुम्हें तो यार काफ़ी चोट लगी है, जिसके रिस्पॉन्स में नाया कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड स्प्लिट होने लग जाता है और वो सोचता है चूजो की ब्लड मेरे ब्लड से मर हो चुकी है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइजन है और मैं अब कभी भी मर सकता हूँ उस पर। तभी यूटा कहता है क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूँ, मेरे पास रिवर्स कर्स टेक्निक है। और वैसे भी यूजी इटाडोरी अभी एग्जीक्यूट हो चुका है और अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। एक आदमी जिसका नाम जिन होता है और वो यूजी का बाप होता है। जिन अपने छोटे यूजी को गोदी में लेकर बैठा है, तभी यूजी के ग्रैंडफादर वासुकी इंटर होते हैं। यूजी के डैड बोलते हैं अगर तुम उस लड़की के बारे में बोलने आए हो तो यहाँ से चले जाओ डैड। वासुकी कहता है तुम्हारे पास पूरी जिंदगी बची है और अगर तुम उस लड़की के साथ रहोगे तो तुम मारे जाओगे जल्दी। तभी उनके बातों के बीच में इंटरप्ट करते हुए यूजी की मॉम आ जाती है और यूजी की मॉम के सिर पे भी स्टिचेस होते हैं। और अब तक तुम्हें समझ नहीं आया है तो अब आ जाएगा, क्योंकि यही केंजाकू है। और जब स्टिचेस की बात हुई थी, चोजो ने यूजी से की थी ये बात, तो वो क्यों हैरान हुआ था वो भी तुम्हें पता चल ही गया हो गया। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, यूजी की आंखें खुलती है। यूजी देखता है यूटा उसके सामने बैठा है और बॉनफायर एंजॉय कर रहा है। यूटा जैसे ही देख लेता है कि यूजी कॉन्शियस है, वो खुश हो जाता है और एकदम से हंसने लगता है और वो काफी रिलीफ फील करता है। उसके बाद यूटा उसे बताता है कि सितंबर के आसपास गोजो सेंसे मेरे पास आए थे। गोजो यूटा से कहता है अगर मेरे को कुछ हो जाए तो तू फर्स्ट और सेकंड ईयर को देख सकता है मेरे तरफ से। जिस पर यूटा कहता है कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड वगैरह मिल गई है क्या। अब गोजो थोड़ा कंफ्यूज होता है इसकी ये बात सुनकर। देन गोजो उससे कहता है स्पेशली एक लड़का है फर्स्ट ईयर का जिसका नाम है यूजी इटाडोरी, उसको स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि उसके अंदर सुकून है। गोजो फर्दर कहता है हकारी के बारे में टेंशन मत ले क्योंकि वो खुद को संभाल सकता है। अगर तुम्हें हकारी के बारे में नहीं पता तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि नेक्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस होगा। गोजो कहता है आजकल मिगेल का क्या हाल चाल है। यूटा कहता है उसके बाद तो तुम करो ही मत क्योंकि वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। यूटा उसे आगे बताता है जैसे ही अफ्रीका में मुझे पता चला कि गोजो सील हो चुका है, मेरा काम था कि सभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को बचाना, स्पेशली तुम्हें। इसीलिए मैं हाई रेप्स के सामने एक्टिंग कर रहा था कि मुझे यूजी को मारना है ताकि वो मुझे ऑफिशियली एक्सिक्यूशनर बना सके और मैं हाई रेप्स का प्लान जान सकूं कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और बाकी सबके भी बारे में। वेल अब यूजी बोलता है अगर मैं मर गया था तो मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ। यूटा बताता है कि जैसे ही तुम्हारी हार्ट बीट स्टॉप हुई मैंने तुम्हें हील कर दिया। काफी लोग को नहीं पता है मेरे पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, ये बिल्कुल रेयर टेक्निक है और मुझे नहीं पता था कि तुम पे असर करेगा कि नहीं। यूटा बड़े सीरियस वे में बोलता है हाई रेप्स को कभी ना कभी पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो, लेकिन जब तक उन्हें नहीं पता
तब तक ऑफिशियली तुम्हारे सर पर कोई दिक्कत नहीं मंडरा रही। यूजी कहता है कि आखिर तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो, जिसके रिस्पॉन्स में यूटा कहता है क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास भी ऐसी पावर थी जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, और वो पावर्स बिल्कुल डेडली थी। वो यहाँ पे रिका वाली बात कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें परफेक्टली समझ सकता हूँ। और उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है मेगुमी की। मेगुमी वहाँ पे आता है और यूजी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यूजी रिफ्यूज करता है उसके हर बातों को, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएगा उन लोगों के साथ तो बस वो डिस्ट्रक्शन ही लाएगा। जिस वजह से मेगुमी कहता है कि तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एज दी सेम यूजी वो सब ब्लेम अपने पे ही ले रहा होता है। उसके बाद ऐसी थोड़ी बहुत उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, जिसके बाद मेगुमी रिवील करता है कि केंजाकू ने ऑफिशियली कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया है। सो बस गाइस, आज की वीडियो में बस यहीं तक था, क्योंकि अगले पार्ट से स्टार्ट होने वाला है कलिंग गेम आर्क, जो कि बहुत ही बड़ा आर्क है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट हमें उसमें देखने मिलने वाली है, जिसको कि मैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही बनाऊंगा। वैसे अगर आपको सुकुना के बारे में कुछ जानना है या फिर आपके उसके बैक स्टोरी के बारे में कुछ पता करना है, तो ये रही वीडियो, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्क और मिस्टीरियस चीज़ हमें सुकुना के बारे में पता चली है, जिसको कि हमें एनिमे और मांगा के अंदर नहीं बताया है।